नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? सर परफेक्ट। ओके सर। आपकी स्लाइड चेक करिए सर। स्लाइड शेयर हो गया। यस सर, स्लाइड शो को बिगिनिंग करिए और चालू करिए सर। यस सर। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भारत के महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो कि एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक और एक ही बहुत अच्छे नेक इंसान, जिन्होंने एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्म लेकर एक कैसा एक आदमी आगे बढ़ता है इसका उदाहरण हमें दिया, और उनके ही सपनों से एमसीएल का जन्म हुआ। वेलकम टू मीरा क्लीन फील्ड मुंबई। हमारी एमसीएल की जो संस्थापक श्रीमती मीरा गोलब मैडम और मिस्टर श्याम गोलब सर। श्याम गहलोत सर के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा कहना सूरज को दिए की रोशनी दिखाने जैसा होगा। श्याम सर की हर बातें मुझे हमेशा इंस्पायर्ड करती है, और श्याम सर का जो वेबिनार है और श्याम सर का जो सपना था, जो कि सपना एपीजे सर ने देखा था कि भारत को ईंधन में किस तरह स्वयंपूर्ण करना है, वो सपना उन्होंने उनके न रहते हुए अपना खुद का सपना बनाया और एमसीएल का कारवां आगे बढ़ाया। हमारी अन्य डायरेक्टर मिस प्राची मैडम ढोले मैडम, जो हर शुक्रवार शनिवार को हमारे वेबिनार में मोटिवेशनल कहानी बताती है, हमें इंस्पायर करती है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें उद्योजक बनना है। साथ ही डॉक्टर लवेश यादव सर, जो हर बार वेबिनार में हमारी खिंचाई करते हैं और हमें एक नई नई सीख देते हैं। उनकी सीख हमें भले ही कड़वे करेले की जैसी लगे, लेकिन वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है। अगर उनकी बातों को हम ध्यान रखकर, कुछ वक्त हमें ऐसा लगता है कि सर की बातों में गुस्सा भी आता है, लेकिन उस बात को हम मद्देनजर रखकर हमें आगे बढ़ने की हमेशा सीख मिलती है। ऐसे हमारे लवेश यादव सर। एमसीएल के टीम के हमारे प्राइम बीडीए मिस्टर विश्वास देशमुख जी सर, सीनियर बीडीए संजय पिंपलकर सर, बीडीए प्रभाकर टोंगे जी और बीडीए मिस्टर रोशन गायवान सर। इनका हमेशा मुझे सदैव साथ मिलता है। जब मुझे कोई दिक्कत होती है, देशमुख सर से मैं बात करता हूँ। जब पिंपलकर जी की जरूरत होती है मुझे, तो उनको फोन करता हूँ, तुरंत उपस्थित होते हैं, या मुझे फोन द्वारा इसका मार्गदर्शन देते हैं। और मेरे दोनों वीडियो तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, टोंगे जी और गायवान जी। मैं अपना संक्षिप्त में परिचय देना चाहता हूँ। मैं एमपी ओनर, मूल डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर महाराष्ट्र से शेखर रामेश्वर श्रीवास्तव। मेरा कैटरिंग का व्यवसाय, और मैं सिर्फ 12वीं क्लास तक ही पढ़ा हूँ सर। और मेरी मूल तालुका की ये दो कंपनियां हैं, जिसे ग्रोपियर बायोफ्यूल्स लिमिटेड और ग्रोपियर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। और मेरी टीम में बाकी अन्य सदस्य है, जिसमें कि हमारे बीडीए रोशन घायवन सर और मेरे पार्टनर विकास जी ढोडरे और अन्य पार्टनर मिस्टर रोहित तेलंग और हमारे यंग और डायनामिक टीम लीडर कोमल फुलझेले जी। ये हमेशा मेरे साथ सदैव मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा काम करते हैं। मैं भले ही आपके सामने अकेला दिख रहा हूँ, लेकिन इनकी मेहनत की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ सर। एमसीएल के बारे में जब पहले सुना तो मैं काफी प्रभावित हुआ। जैसा कि मंगेश सर ने बताया कि मुझे कुछ लगता था कि कुछ करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। जब एमसीएल के बारे में जब सुना तो ये सब बातें उसमें शामिल थी, जैसे कि मैं किसी को रोजगार दे सकूं और अपने धरती माता के लिए कुछ कर सकूं। यहाँ जन्मा हूं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक सोल्यूशन के बारे में सोचता था। हमारा एनवायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, और हमारे देश के बारे में कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधार सके। तो हम ईंधन के क्षेत्र में हमारे देश को स्वयं करना बनाना, ये हमारे श्याम सर का और एपीजे सर का भी सपना था। वो सपना हम सब लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब करते हुए हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कैसा, हमारे किसान भाई ग्रामीण क्षेत्र में कैसा हम रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पे हमें फोकस करना है। और ये सब बातें एमसीएल के साथ जुड़कर मुझे
कर सकता हूँ, ये मुझे सब संभावना इसमें दी गई, इसीलिए मैं तुरंत एमसीएल में जुड़ गया। मैं मेरे मूल तालुका के बारे में संक्षिप्त में कुछ कहना चाहता हूँ। मूल तालुका चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी टोटल एरिया है 500 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की जो जनसंख्या है 1,14,611 है, जिसमें कि महिला जो है वो 44,568 है और पुरुष जो है 44,594। यहाँ पे 59% जो है वर्कर्स है, जिसमें कि 21% जो है वो जो खेती में काम करने वाले वर्कर्स है और यहाँ पे जो कल्टीवेटर खेती वाले लोग हैं 13.5% और यहाँ का जो लिटरेसी रेट है 61.9% है। और ये मूल तालुका का नक्शा है। मूल में सर जो पिकनिक स्पॉट और कोई बड़े ऐसे स्पॉट नहीं है सर। मूल में एक सोमनाथ मंदिर है और वही एक पिकनिक स्पॉट भी है, टूरिज्म प्लेस। वही बाजू में एक सोमनाथ प्रकल्प जो बाबा आमटे जी द्वारा चला जाता है, जिसके द्वारा वहाँ के कुष्ठ रोगियों को वहाँ पे जो घर पे कोई रखता नहीं, उनको वहाँ पे रखा जाता है, उन्हें प्रशिक्षण देके उनको जीवन यापन के लिए कुछ ऐसा करके उनको आगे बढ़ाया जाता है सर। हमारे बाजू में मूल तालुका के बाजू में चंद्रपुर जिले की शान ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प है और मूल के ही बाजू में एक मारकंडा जो शिव जी का मंदिर है, जो कि काफी पुरातन मंदिर है। अब विषय आता है सर कि मैं मूल तालुका क्यों चूज किया। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं जब मुझे एमसीएल के बारे में पता लगा, उस वक्त बल्लाशाह तालुका खूब हो चुकी थी। मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में करना था, तो मैं आजू बाजू के तालुका के बारे में सर्च कर रहा था। तो मैंने सबसे पहले मूल तालुका के बारे में जानना चाहा। तो मूल तालुका जो है, यहाँ पे कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है और यहाँ पे जो किसानों की संख्या भरपूर है। यहाँ के जो इरिगेशन जो है वो एक एवरेज इरिगेशन है और यहाँ पे मेन क्रॉप जो है चावल है और यहाँ का जो किसान है सिर्फ अपनी खेती ऊपर के पानी के भरोसे करता है। तो मुझे लगा कि एरिया में मुझे काम करना चाहिए कि जिससे कि यहाँ पे मैं कुछ कर सकूं। किसी तरह मैं अपना काम शुरू किया। शुरुआत में मैं पहले बल्लाशे में रहता था। बल्लाशे से मेरे मूल जो है 50 किलोमीटर दूर है। तो मैं रोज सुबह निकलता था मूल के लिए बाइक पे अपने। मेरे पार्टनर रोहित तेलंग मेरे साथ होते थे और मैं जमीन ढूंढने के लिए निकल पड़ता था। मूल मेरे लिए नई जगह थी और मेरे लिए चैलेंजिंग जगह थी और मेरा कृषि क्षेत्र से भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, परंतु मैं एक जीत थी कि कुछ करना है। तो शुरुआती तौर पर मैं निकला और धीरे धीरे एक एक गाँव घूमने लगा। मैं सबसे पहले जो खेती के दलाल होते हैं उनसे मिला, उनको जमीन के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि सर आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी, लेकिन मेरा बजट उतना नहीं था, क्योंकि आपको कोई भी आपको जमीन यहाँ पे 30 साल के लिए देगा नहीं। अगर आपको लेना भी है तो आपको 5 साल बोल के लेना पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं सर, मुझे तो 30 साल के लिए चाहिए, भले मुझे जमीन मिले ना मिले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और मैं इस तरह जमीन के तलाश में निकल पड़ा। मैं गांव गांव घूमता रहा। इस तरह मेरे 15 दिन बीत गए, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा था। मैं तालुका ऑलरेडी बुक कर चुका था। तो मैंने सोचा कि मेरे कॉन्टेक्ट निकाला, मैं आजू बाजू के भी तालुके में अपना सर्च का दायरा बढ़ा दिया। मैं सोचा कि भाई मुझे मालूम था कि अगर आपके पास तालुका में आपकी जमीन नहीं है तो आप तालुका शिफ्ट कर सकते, क्योंकि आजू बाजू की काफी तालुका उस वक्त खाली थी। तो मैं चंद्रपुर तालुका, गोंडपिपरी तालुका, पोम्बुरना तालुका और बाजू में जो एक तालुका है सावली, वहां पे अपना सर्च का दायरा बढ़ा दिया। आजू बाजू मुझे जमीन के बारे में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं बाजू में पोम्बुरना तालुका में अपना काम शिफ्ट कर दूं, लेकिन अचानक अंतिम दौर में समय घूम रहा था तो मुझे मूल तालुका में जगह मिली। जगह की बात आगे बढ़ी, लेकिन समस्या ये थी कि वहां पे 10 एकड़ की जगह किसी सिंगल मालक की नहीं थी। वो 10 एकड़ में करीबन 4 किसान थे, जिनको चारों किसानों को एक साथ लाना काफी मेहनत और मशक्कत का काम था।
लेकिन मैंने चारों को बात की और 4 किसान मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए और 30 साल के लिए उनमें शुरुआत में कुछ डाउट थे, लेकिन वो 30 साल के लिए उन्होंने मान्य कर लिया और मैंने एक टेम्पररी एग्रीमेंट करके अंततः मुझे जगह मिल गई। मैं काफी खुश था और मैं आगे अपना काम बढ़ाने के लिए बढ़ ही रहा था और मैं अपना काम धीरे 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 किस तरह बढ़ाऊं, क्योंकि हर सुबह मैं घर से निकलता था और मैं मूल जाता था और काम करके वापस आता था। फिर मैंने विचार किया कि भाई अगर काम करना है तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, तो मूल में ही सेटल होने का फैसला किया और मैं मूल में एक रूम देखा और वहीं पे अपना सेटल होने के लिए एक आराम से एक रूम कर लिया हमने और हम वहां पे रहने लगे और हमारा काम इस तरह आगे बढ़ता रहा। अब हमने वहां पे एक रूम देखी और ऑफिस का भी उद्घाटन करने का फैसला किया, लेकिन ऑफिस का उद्घाटन हमें बड़े जोर शोर से करना था। हमने इसके कार्ड भी छपवाए और निमंत्रण भी काफी लोगों को भेज दिया, लेकिन हमारा इनॉग्रेशन था 8 अप्रैल को और 6 अप्रैल को महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित हो गया और उसके कारण हम हमारा प्रोग्राम बड़ा नहीं कर सके और हमने छोटे स्वरूप में वहाँ की जो नगराध्यक्ष मैडम है उनको बुला के हमारा इनॉग्रेशन का कार्यक्रम जैसे तैसे पूर्ण किया। अब हमारा अगला लक्ष्य था कि हमारी जमीन उसको लेवलिंग करना, तो हमने जमीन का लेवलिंग का कार्य भी प्रारंभ किया और 8-10 दिन में 2 ट्रैक्टर लगा के हमने पूरी जमीन लेवल भी कर दी। हमारा काम आगे बढ़ रहा था, हमारे सदस्य भी हमें अच्छा प्रतिसाद दे रहे थे, एमवीपी का भी काम चल रहा था और एमसीएल ने 100 प्लांट को 14 जून को प्रेजेंट करने के बारे में निर्णय लिया और मुझे जैसा कि सर मंगेश सर ने बताया कि एमसीएल से फोन भी आया और मैं काफी खुश था, मेरी टीम भी खुश थी। अब हमें कोई अड़चन नहीं थी क्योंकि हमारे पास जमीन थी और हमें लग रहा था कि हम हमारे जो सदस्य हैं हम सीमित समय में हम वो पूर्ण कर लेंगे, लेकिन 2 दिन में ही हमें पता लगा कि हम उस 100 की लिस्ट में नहीं है और जैसा सर ने कहा कि मैं टूट चुका था, मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ये बात मैं अपने टीम को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बीडीए रोशन सर उनको ये बात शेयर की, वो भी काफी सीरियस हो गए और हम 2 दिन किसी से बात ना करते, एक मेक को हम कांटेक्ट करते थे कि हमें क्या करना है। हम बैठते थे, हमें कुछ आइडिया थी, वो मुझे फोन करते, मुझे आइडिया थी, मैं उनको फोन करता था। सबसे पहले हमें ये प्रश्न था कि हम अपने आप को मोटिवेट करना था, हमको खुद को, तभी हम टीम को मोटिवेट कर सकते थे। तो उस वक्त आरंभ भाई प्रचंड के वीडियोस काफी आ रहे थे, तो मुझे रोशन सर ने आइडिया दी कि अपन बोले अपने टीम के फोटोज लाइए सर, बोले अपन अपनी टीम के लिए एक वीडियो बनाएंगे। बोले हमने हमारे टीम के लिए एक वीडियो बनाया, लेकिन आरंभ की प्रचंड और भूमि पूजन का डेट नहीं डालते हुए हम हमारा जो वीडियो जिसमें हमारे जो टीम मेंबर है उनके भी फोटोज डाले और उसमें गाना था, यही रास्ता है और यही मंजिल है, हाँ मुझे कुछ करना है। तो ये गाना हम बार बार सुनते थे, वीडियो हम बार बार देखते थे। इस तरह हमने अपने आप को खुद को मोटिवेट किया और फिर हमारे टीम के सामने गए। जब हमारे टीम के सामने गए तो हमारी टीम को जब बताया तो काफी निराश हो गई। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं। उस दौरान मैंने हमारे बीडीएस देशमुख सर से बात की, पिंपलकर जी से भी बात की। उन्होंने कहा सर ये 100 की लिस्ट का कुछ नहीं होता है, अगर आप काम करोगे तो आप 100 में जरूर आ जाओगे। लेकिन मुझे उनके बात का यकीन नहीं था सर, मुझे लगा था कि कंपनी ने 100 की लिस्ट कर लिया और जोर शोर से इनको इनॉग्रेशन करने के लिए कहा है और इनॉग्रेशन होने के बाद कंपनी इनका नाम वापस कैसे लेगी। फिर मेरे पास कार्तिक रावल जी का ग्रुप में नंबर था, मैंने उनको मैसेज किया सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कार्तिक रावल जी का मुझे फोन आया, कार्तिक रावल जी से मैं बात किया और उनसे जब पूछा इस बारे में तो सर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है सर, आप अगर काम करोगे तो आप डेफिनेटली 100 में आएंगे। उन्होंने काफी बातें मुझे कहा कि जिनसे मेरा उत्साहवर्धक बातें थी, वो मैंने उनकी जो बातें थी रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करके मैंने जब अपने टीम के सामने गया तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो काफी नाराज हो गए और वो एकदम परेशान हो गए। मतलब कोई बात नहीं, पहले ये वीडियो सुनो, ऑडियो सुनो और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं विचार करेंगे। हमने अपने आप को धीरज बनाया, हमारी टीम का धीरज बनाया और हम आगे बढ़ने की हमने मन में ठान ली। इस दौरान मेरी बात मंगेश सर से भी हुई और मंगेश सर ने भी वही बात किया, सर निराश होने की कोई बात नहीं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। हमारी टीम और हमने एकजुट होकर इस
मसले से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमने जो मोटिवेशनल वीडियो बनाया था वो वीडियो बाकी आप सब जानते हैं कि ये वो वीडियो है सर। उस वक्त मैंने अपनी टीम को एक स्लोगन दिया था सर, और मैंने सोशल मीडिया में भी शेयर किया था। वो स्लोगन ये था, गम नहीं 100 में हम नहीं, लेकिन हमें यकीन है हम किसी से कम नहीं। ये स्लोगन मैंने अपनी टीम को दिया, और टीम में ये स्लोगन, जैसा कि मंगेश सर ने कहा, जादू सा कर गया। और हमारी टीम में सर बोले कोई बात नहीं सर, हम पूरा जी जान से करेंगे और हम 100 में बिल्कुल अपना नाम स्थापित करके ही रहेंगे। लेकिन कोरोना काल में काम करना काफी कठिनाई भरा काम था, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है कि इसमें सगा भी साथ नहीं देता। लेकिन हमारी टीम ने अपनी जान की न परवाह करते दिन रात काम करते हुए सेमिनार्स लिए, और वो भी लॉकडाउन के दौरान लिए। एक आदमी मिले, 2 आदमी मिले, 5 मिले, 10 मिले, गांव-गांव जाकर, और उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह सर कि लॉकडाउन के दरमियान हम काम करते हुए हमारा एक भी सदस्य बताना खुशी हो रही है कि जो कि बीमार भी नहीं हुआ और पॉजिटिव भी नहीं आया। यानी हमने हमारी टीम को सैनिटाइजर और सीमित दायरा बनाते हुए लोगों को भी परेशान नहीं हुआ, और हमारी टीम का भी भविष्य खतरे में डालते हुए हमने हमारा काम बढ़ाया। और धीरे धीरे हमारा काम बढ़ रहा था, क्योंकि हम यहाँ काम हमें करना ही था। क्योंकि मैं ये ध्येय के लिए अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ के मूल में रहने लगा। शुरुआत दौर में हमने टिफिन लगाया, लेकिन टिफिन का खाना हमें जमा नहीं। अब हम खुद खाना बनाते हैं, सुबह जब उठते हैं सब हमारा खुद का काम खुद करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खुद हम हमारे बर्तन धोते हैं, खुद कपड़े धोते हैं, और सब काम हम करते हैं। फिर हम फील्ड पे निकलते हैं। उसी तरह शाम को जब हम वापस आते हैं तो सारे काम हम सब मिलके करते हैं, क्योंकि हम रूम पे हमारे 3 पार्टनर और हमारे टीम लीडर फुलझेले सर रहते हैं। मिलजुल के हमारा काम करते हैं, और हमने ये सोचा है कि हम कैसा हमने काम करना चाहिए। हम जल्दी से जल्दी हमारे एमवीपी हमने फाइनल किया उस वक्त, और एमवीपी को भी एक टीम थी उनके साथ में, लोकल टीम, जो कि वहाँ पे उनके फॉर्म भरने में उनकी मदद करती थी, और वो एमवीपी हमारे जो है सारी जो टीम को मदद करते थे। और सैटरडे सेशन, जैसा कि सर ने हमें बताया कि सैटरडे सेशन जिस वक्त से बताया, हम फर्स्ट सेशन से हमने अब तक 8 सेशन पूरे कर लिए सर। और हर सेशन में हम बिल्कुल अपने समय पे हमारा सेशन लेते हैं, और ये सेशन का हमें काफी फायदा भी हुआ सर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि श्याम सर ने अपनी गद्दी हमें दे दी है, और हम अपने आप को श्याम सर समझने लगे। और इसका हमें काफी फायदा भी हुआ कि हमारे जो लोकल लोग थे हमसे जुड़ने लगे, हमारी बात उनसे रूबरू होने लगी, हमारी टीम भी इसमें जुड़ती थी और मोटिवेट होती थी। और हमारे एमवीपी, हमने एमवीपी को भी ये दायित्व दिया, जैसे हमारे कुछ कम एमवीपी थे तो हमने कहा कि आपके आजू बाजू में जो है एमवीपी, उनको भी आप जोड़िए, और उन्होंने भी अच्छा कार्य किया। हमारे एमवीपी ने भी हमें मदद करके खुद के ग्राम पंचायत में तो काम किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ आजू बाजू के ग्राम पंचायत में भी उन्होंने हमें नए नए एमवीपी से जोड़ने की कोशिश की सर। 5 जून एनवायरमेंटल डे आया, और हमने एनवायरमेंटल डे का कार्यक्रम काफी धूमधाम से मनाया। हमारी जो फैक्ट्री साइट थी, उस फैक्ट्री साइट पे हमने विभिन्न प्रकार के झाड़ लगाए, छायादार और फलदार, जिससे कि आगे चल के भविष्य में पक्षियों को भी कुछ अच्छे फल मिले और उनको छाया मिले। और हमारे एमवीपी ने भी अपने अपने जगह पे झाड़ लगाए। हमारा सब काम बढ़िया चल रहा था। अब हमारी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे शेयर सभासद भी अच्छे आ रहे थे, हमारे पास जमीन भी थी, और हमारी एनए की प्रोसेस के लिए हमने हमारा फॉलो स्टार्ट कर दिया था, और हमारा एमसीएल से लेआउट प्लान भी आ गया। लेकिन इस दरमियान एक और ट्विस्ट आ गया। वो ट्विस्ट ऐसा है सर कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हमने 4 अलग अलग किसानों से ये जमीन ली थी, उसमें से एक किसान में फैमिली मैटर हो गया। वो किसान जगह देने से मना करने लगा, और उन्होंने अचानक ट्रैक्टर लगा के अपनी जगह पर हमने जो लेवल किया था वहां पारे तैयार कर दिए। जैसा ही हमें पता लगा, उन्होंने काफी गांव वाले को इकट्ठा कर लिया और अपने रिश्तेदारों को वहां जमा हो गए। हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमने हमारे वकील से एक नोटिस भी भेजा। लेकिन मैंने सोचा नोटिस भेजूंगा, कोर्ट कचहरी करूंगा, मेरा काम लटक जाएगा, मैं कैसा इससे पार पड़ूंगा, और कैसे मुझे अपना प्लांट कैसे जल्दी लगा। मैं परेशान था। मैंने मेरे माध्यम से उन पे विनती भी की वो किसानों से,
मैंने मेरे दोस्तों को भेजा और जो कर सकता था उनके लिए सब कोशिश किया, लेकिन वो किसान मानने को तैयार ही नहीं। आखिर में मुझे गांव की एक मीटिंग लेने का निर्णय किया कि हो सकता है कि गांव वाले प्रेशराइज होंगे और वो उसको प्रेशराइज करके उसको मना लेंगे। मैंने गांव वाले को कहा कि देखिए आपके यहाँ प्लांट आ रहा है, मेरा काम अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे जो जगह देने से ये व्यक्ति मुकर गया और ये झूठ बोल रहा है। मैंने झूठ नहीं बोला। और आप देखिए, अगर आप मुझे मदद नहीं करें, मुझे तालुका में कहीं भी फैक्ट्री लगा, लेकिन आपका गांव का जो विकास होने वाला था वो नहीं हो पाएगा, ये फैक्ट्री मुझे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये फार्मूला भी मेरा काम नहीं आया। अंततः मुझे एक और झटका लगा और मुझे जमीन छोड़नी पड़ी। लेकिन हमेशा की तरह मैं स्थिर और अपने मन में सोचने लगा कि अब क्या करूं। लेकिन कुछ अच्छा ही होता है। यहाँ 4 अलग अलग किसान थे। मुझे और ऐसी जो जगह थी कि जो मुझे देखना था और जिसके लिए प्रयासरत था मैं, तो मुझे एक जगह मिली वही बाजू में, वही ग्राम पंचायत में जहाँ पहले थी, और वो जगह अच्छी थी। और उसके बाद मुझे 4-5 लोगों ने जब पता लगा कि मेरे साथ लैंड का ऐसा इश्यू किया, मुझे फोन किया। सर बोले हमारे पास जगह है। जो जगह के लिए मैं लोगों के पीछे भाग रहा था, जगह मुझे नहीं मिल रही थी, वही लोग वहाँ के वही मूल निवासी लोग मुझे आज इनवाइट कर रहे हैं कि सर मुझे हमारे पास जगह है, आप हमारी जगह दो और आपको जो चाहिए हर चीज हम करके देंगे। अंततः मैंने एक जगह फाइनल की जहाँ की सिंगल ओनर है और सब कुछ एकदम व्यवस्थित हो गया। हमारे मीडिया पार्टनर कुछ इस प्रकार है। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप्स तैयार किए विभिन्न, फेसबुक पे भी अपनी पब्लिसिटी की, यूट्यूब का भी चैनल बनाया सर, बैनर, होर्डिंग और पोस्टर भी लगाया। लेकिन सर मैं इसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब एमवीपी फाइनल किए तो सबसे पहले मैं एमवीपीओ के जो फोटोज लेके उनके लिए मैंने बैनर बना दिया और उनके ग्राम पंचायत स्तर पर 4-5 जगह उनको कहा कि बैनर आप लगा दीजिए। मैंने लोकल लेवल पे वहां पे वो चेहरा प्रोजेक्ट किया और उनसे काफी मदद हुई कि लोग उनको जो पहचानते थे लोकल, वो लोग उनको मिलने लगे और शहर और सभासद में उनकी मदद होने लगी। हमने कुछ टी शर्ट भी बनाई और हम जो कर सकते थे हमारे मार्केटिंग के लिए, हम वो स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे थे सर। ये हमारे कुछ वीडियो थे जो कि हमें लोगों को शेयर करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी विजन और मिशन से जोड़ सकते। जैसा कि स्लोगन लिखा है, समस्या ही हमारे सफलता का राज है। क्योंकि हम पे हर बार 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 समस्या आती थी, लेकिन हम समस्या को निराश होकर हम भागे नहीं, हम डरे नहीं, हमने उसमें से रास्ता निकाला। क्योंकि मैं लोकल यहाँ का नहीं होने के कारण मुझे काफी एक्सेप्टेंस नहीं था कि लोग पूछते थे तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ की है, आप कहाँ के हो, मैं बल्ला शाह। इस तरह कई सवाल मेरे सामने खड़े हो जाते थे कि ऐसे कई फैक्ट्री आई जिन्होंने हमें सपना दिखाया और भाग गए। लेकिन मैं उनके सामने डट के खड़ा हुआ, मैंने उनके हर सवाल का जवाब दिया और मैंने कहा कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, आपके लिए ही आया हूँ। मैंने मेरा काम कर दिया कि मैंने आपके लिए तालुका बुक की है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अब आप पे निर्भर है कि आप मुझे साथ दो। आप मुझे साथ दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, मैं अपना काम आगे करते रहूंगा। मेरी बातें मैं लोगों तक पहुंचाता रहा। मेरा काम सिर्फ लोगों को बताना था। जिन्होंने मेरी बातें सुनी और समझी वो मेरे साथ आ गए, जो नहीं समझी वो नहीं है, कोई बात नहीं, वो आगे आ जाएगी। लेकिन मेरा काम था सिर्फ बताना, वेबिनार, सेमिनार, और मैं सिर्फ मीटिंग्स करता था। मीटिंग में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई विचार ना करते हुए सर ने जिस प्रकार बताया कि आपको अपनी बात कहना है, वो बात मैं कहता था। 4 लोगों में हो, 10 लोगों में हो, 100 लोगों में हो, ये डिसीजन की मेरे विजन मिशन को जो समझेगा वो मेरे साथ जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसा और यही नहीं कि जिससे हम कुछ कर सके, यहाँ पे एक विजन चाहिए जिसमें कि सर ने कहा कि एमवीपी में वो आग चाहिए कि वो तालुका का कुछ करना चाहता है। वैसे बंदे को हमने भी चुनाव किया, आगे भी हम वैसे ही बंदे का हम चुनाव करेंगे। तालुका के बारे में हमारे विजन है सर। हमारे यहाँ की जो खेती है 12 माही खेती नहीं है सर, वो सिर्फ धान की खेती करते हैं, बाकी के समय कुछ नहीं करते सर। तो मेरी ये कोशिश रहेंगे कि मेरे तालुका में मैं सबसे पहले इरिगेशन के जो जितनी ज्यादा कर सकता हूँ कोशिश, उनके लिए मोटर पंप, कुएं और जो भी साधन उनसे जुटा के उनको 12 माही खेती के लिए प्रवृत्त करूँ और जिसमें कि नवयुवक जो खेती में दूर होते जा रहे हैं उन्हें उसमें जोड़ने की कोशिश करूँ और उन्हें
एक रोजगार और एक इंडस्ट्रियल रूप में खेती कैसे करें, इसके लिए मैं उनको प्रोत्साहित और प्रेरित करूं सर। एजुकेशन के बारे में सर मैं चाहता हूं कि ग्रामीण स्तर पर मूलभूत ढांचे में जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उसको प्रैक्टिकल रूप से कैसा किया जाए, लर्निंग बाय डूइंग, ऐसी कुछ योजनाएं लाना चाहता हूं। शिक्षा, हेल्थ के बारे में बताना चाहता हूं सर। मैं ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसे अस्पतालों का निर्माण करना चाहता हूं जहां पे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीनों चिकित्सा पद्धति एक सूत्र में समावेश करना चाहता हूं, क्योंकि गांव में एलोपैथी का एक्सेप्टेंस काफी कम है सर, और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक नॉलेज काफी होता है सर। क्रीड़ा के लिए सर मेरी एक स्ट्रेटेजी है सर कि ग्राम पंचायत लेवल पर मैं छोटे छोटे क्रीड़ा संकुल का निर्माण करूं, जहां के गांव का हर युवा वहां जाके खेल सके और उसको खेल के लिए प्रेरित कर सकूं, और तालुका स्तर पर एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय का बड़ा क्रीड़ा संकुल बनाना चाहता हूँ, जिसमें कि हमारे यहाँ के जो तालुका के जो युवा लोग हैं ज्यादा से ज्यादा खेलों में समावेश कर ओलंपिक में तक जाए, और उनके लिए जो भी बन पड़ेगा मदद, आर्थिक, शारीरिक और जो भी करना है, मैं हर तरह से उनके लिए हमेशा तैयार रहूंगा सर। ग्रामीण रोजगार के लिए सर मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो गांव में परंपरागत व्यवसाय होते हैं, जैसे कि कुंभार कला, बाम्बू कास्ट कला और कशीदाकारी महिलाओं की, और महिला बचत गठों द्वारा विभिन्न जो चीजें करती है जो गांव में अभी हो रहा है, लेकिन उसको कोई मार्केट नहीं है, उसको एक प्रॉपर मार्केट और उसका जो माल है उनको कैसी मदद करूं, उनको कैसे ट्रेनिंग करके एक प्रॉपर मार्केट उन्हें दिलाना चाहता हूँ सर। हमारा फोकस है सर अभी मिशन 10,000 शेयर होल्डर, जिसमें कि मैंने 5,000 सभासद ऑलरेडी अचीव कर दिए है, और टारगेट जो है जल्दी सर मैं 15 जुलाई मेरी डेडलाइन है, मैं पूर्ण कर दूंगा। लेकिन ये टारगेट इतने कम समय में कैसा करूं, इसके लिए सर मैं आपको जो 15 जुलाई की जो डेट दी, मेरी खुद की डेट नहीं सर, ये मेरी टीम की डेट है, और हमारे साथ एक चैनल पार्टनर जुड़ चुके हैं जो कि जिनका तालुका में बहुत अच्छा काम है, और वो एक स्वयं सेवक भी है, और हर तरह से तालुका में उनका कॉन्टेस्ट काफी अच्छा है। पिछले 10 दिन से मेरे साथ है, उन्होंने सर मुझे डेट दी कि 15 दिनों में, 8 दिनों में ये टारगेट पूरा करें। मैंने उनसे पूछा सर ये टारगेट हम कैसा पूरा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब हम एमवीपी जो फाइनल करेंगे, वो एमवीपी के माध्यम से हम शेयर होल्डर 8 दिन में उसे टारगेट देंगे 300 लोगों का, और 300 लोगों का टारगेट देने के लिए वहीं के जो लोकल जो है ग्राम पंचायत के 5-10 जो है जो लोग एमवीपी में काम करने के इच्छुक है, उनको वैसे ही लोगों को जोड़ के उन्हें वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। जैसे कि लोकल न्यूज़पेपर्स है, इसमें हम एडवर्टाइजमेंट देंगे। बचत गट, क्योंकि बचत गटों से हम ज्यादा संपर्क कर नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से, अब बचत गटों का भी हम भारी मात्रा में समावेश करेंगे। और ग्राम पंचायत लेवल पर जैसे कि आपको कहा कि हम बड़े मीटिंग्स नहीं कर सके और सेमिनार्स नहीं कर सके, हम इन 8 दिनों में हमारी टीम के हर सदस्य को चारों ओर अलग अलग जगह पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स का समावेश करके जल्द से जल्द ये टारगेट हम पूर्ण करेंगे। अंत में मैं एमसीएल टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी, मेरी जो टीम है एकदम नॉर्मल सी टीम है सर, मेरे टीम में बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है, हम सर्वसामान्य लोग हैं, और आपने हम जैसे सर्वसामान्य लोगों को यहाँ बुलाया और अपना विजन बताने के लिए बताया। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं मेरी टीम का करना चाहता हूँ, जिसके काम की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मेरी टीम जो है वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, और उसके वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। धन्यवाद सर। Thank you very much, Shivasa साहब, it's a fantastic story.